ये भी किसी की जिम्मेदारी है ना, कल को कोई बच्चा किसी की क्लास छूट जाएगी तो वो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। एनीवे देखो, मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ। जब मैंने आपको कोई भी कंसेप्ट बता दिया, तो उसका आंसर क्या हो सकता है? कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आपको समझ आया, आंसर क्या हो सकता है? यस यस और यस नो। और और नो, नो। या नो। अगर यस इट मीन्स ठीक है भाई, हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, नया क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर नो है तो आप सीधे बोलो कि सर नहीं आया समझ में, दोबारा समझा दो। हमारे लिए मैं क्या बोल रहा था, हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है ना, हम टोटल 10 बच्चे, ऑन एन एवरेज हम 10 बच्चे, कभी 11 12 हो गए, कभी 8 हो गए, क्लास में 10 बच्चे। अब कोई भी कोचिंग सेंटर लोगे ना, बड़ा कोचिंग सेंटर, तो वहां पे मतलब अब जब तो कॉमर्स में तो चलो उतना नहीं रहता है, मुझे नहीं पता वहां पे जहाँ पढ़ते हो कैसे रहता है। बट जो साइंस में होता है वहां पे 300 400 बच्चे, वहां पे फैकल्टी के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो बच्चे को दोबारा से पढ़ाए। उनको पता क्या करना होता है, उनको डाउट्स के लिए अलग सेशन रखना पड़ता है। फिर कितने बच्चे हैं जो इतने सिंसियर होंगे, वो डाउट्स के लिए जाएंगे, जाएंगे फिर वहां उनको बताना आएगा नहीं आएगा। यहाँ तो वो चीज ही नहीं है। यहाँ आप 10 बच्चे हो तो जब मर्जी आप बोलो कि सर नहीं समझ आएगा तो रिपीट करेंगे, है कि नहीं? अल्लाह अदरवाइज फिर टीचर को लगे नहीं यार इसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, अब इसकी वजह से ये पूरा क्लास में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं अलग से समझा दूँ। तो वो एडवांटेज आपके पास है। और प्लीज फॉर हेवन से, आप लोगों को कोई शर्म नहीं करनी है कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे कोई जज करेगा, कोई जज करने वाला नहीं है। आज के 6 साल 7 साल 10 ईयर्स डाउन द लाइन, क्या आपके लिए ये चीज मैटर करेगा कि यार सदब बोलेगी कि यार मुझे वो कंसेप्ट अगर उस वक्त नहीं आया तो मैंने लतीफ सर को पूछा होता? कोई क्या फर्क पड़ता भाई, अगर मैं एब्सर्ड क्वेश्चन भी पूछती तो क्या फर्क पड़ता, पर मुझे तो वो कंसेप्ट क्लियर होता ना, तब मैंने लतीफ सर को पूछा होता। मैंने गलती की, मैं शर्मा गई कि कोई कुछ बोलेगा, बोलेगा इसको कुछ आता नहीं है। क्योंकि 5 साल बाद आप अपनी लाइफ में हो, वो बंदे अपनी लाइफ में, भाई आप अपनी लाइफ की फिक्र करो। जो बोलते हैं ना कि हमारा वहां आखिरत में कंसेप्ट है नफसी नफसी का, दुनिया में इस कंटेक्ट में नफसी, ऐसा नहीं कि भाई सेल्फिश रहो कि दूसरे को मत समझाओ, बट अपनी समझ में पीछे मत रहो। कुछ भी समझ नहीं आया ना, सीधे बोलो सर समझ नहीं आया, ठीक है ना, कोई आपको जज नहीं करेगा। बट जो ये होता है ना, मैं बोलता हूँ समझ आया, एक बच्ची का आता है यस सर, दूसरे का आता है 2 मिनट बाद यस सर, तीसरे का आता है फिर 4 4 मिनट बाद हाँ सर, फिर जब मैं पूछूंगा भैया आया समझ में सब बताओ, तब 2 3 और समझ आता है, फिर लास्ट में सारे पूछ। तो ये सारा टाइम जाया होता है, ठीक है ना? हाँ। सर मैनेजर कमीशन है ना, हाँ, ये किस अमाउंट पे इसको 5% देना है? क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में देखो होगा ना। क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई मैनेजर की जो कमीशन है अब क्या होगा। अब मैनेजर की सर कमीशन है, सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, मैं ये क्वेश्चन लूंगा उसके बाद आपका क्वेश्चन लूंगा, आप नोट करके रखो। मैनेजर की कमीशन निकालनी है सर, मुनजा, ठीक है? अब मैनेजर मेरा एम्प्लॉई है, तो जो मेरा बिजनेस से प्रॉफिट आएगा उस पर मिलेगा, जो बिजनेस में पीएनएल में नेट प्रॉफिट निकलेगा ना उस पर मिलेगा। अब पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर इसकी कमीशन या नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। हाँ। तो जब आप पीएनएल बनाते हो, यहां से क्या आता है मुनजा, बाई जीपी, हम्म। यहाँ पे सारे इसके इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर दिए, हम्म। सिर्फ छोड़ दिया कमीशन को। क्या छोड़ दिया? कमीशन को। कमीशन को। अब अगर लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो कमीशन से पहले दिस माइनस दिस जो होगा कमीशन प्रॉफिट, उसका 5% होगा। अगर लिखा होगा नहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो ये फिगर होगी। ये फिगर कैसे हो जाएगी? वही रेट डिवाइड बाय 100, 100+8, है कि नहीं? ठीक। समझ आया मुनजा? जी सर। आपका ये डाउट था कि सर ऐसा तो नहीं है कि जो पार्टनर्स की अप्रोप्रिएशन है वो भी लेस करने पड़ेगी? द आंसर इज हम्म। नो। नो। पार्टनर्स की अप्रोप्रिएशन लेस नहीं करनी है हाँ। मैनेजर के अंदर, क्योंकि मैनेजर को भाई जो बिजनेस से प्रॉफिट कमाया ना, मैनेजर इस, आपने किसी को मैनेजर रखा तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई बिजनेस है जितना मैं कमाऊंगा, बाकी इसको हम पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट उसका हेडेक थोड़ी है। हम्म। वो बोलेगा यार सर मैं बिजनेस में आपको इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, अब मुझे बता मुझे कितना कमीशन होगा। अब फर्क एक ही रहेगा, 5% बिफोर कमीशन पे मिलेगा जो प्रॉफिट होगा उस पे, कि आफ्टर कमीशन में जो प्रॉफिट होगा। बट आफ्टर कमीशन मतलब कौन सा, सिर्फ इसी का कमीशन लेस हो जाएगा और बाकी बिजनेस के खर्चे, पार्टनर के जो है प्रॉफिट वो लेस नहीं हो जाएगा। आई होप मुन्ना साहब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर है। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे के होगा? क्वेश्चन में आपको सारा दिया होगा, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। ग्रॉस ठीक। प्रॉफिट भी दिया होगा, वो पीएनएल के कंटेक्स्ट में दिया होगा। नहीं दिया होगा तो हमें पहुंचना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे, ठीक है ना? ठीक है। सर इन एनी केस आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे पहुंचना ही है। सर बताओ। सर शेर या फ्लावर को प्लस क्यों किया हमने सर? सैलरी ऑफ फ्लावर को हमने प्लस क्यों किया बेटा? आप एक बार क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 76,000, दे अर्न प्रॉफिट ऑफ, 76,000। आपको बोल रहा हूं बच्चा, 76,000 बिफोर, ये 76,000 क्या है? बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट ऑफ 2,000 पर मंथ पेएबल टू द प्लांट एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी टू फ्लावर।
तो ये 76,000 आया कैसे पिक्चर? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर मैं वाजिद। वाजिद, ये 76,000 कैसे आया? 76,000 ये बोल रहा है प्रॉफिट कमाया। इसमें इन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने दो चीजें नहीं की है। एक, रेंट 24,000 लेस नहीं किया है, जो कि Yes, रेंट टू द पार्टनर है। तो रेंट टू ये द तो पार्टनर बिजनेस का खर्चा है, वो लेस होना चाहिए। यस सर। और इस 76,000 में लिखा है, ये कब आया ये फिगर? आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी टू फ्लावर। जो फ्लावर को सैलरी दी थी 5,000 पर मंथ, टोटल साल का 6,000, वो इसने इसमें से लेस कर दिया था। मुझे बता मेरे दोस्त, वो जो फ्लावर की सैलरी है, तो क्या वो बिजनेस का खर्चा है? यस सर। नहीं, वो एप्रोप्रिएशन है ना दोस्त। पार्टनर की सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन। ये तो पहले लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं। पार्टनर आई सब। वो एप्रोप्रिएशन है ना, तो वो पीएनएल में लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा बट पीएनएल में हो जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेस हो जाएगा, यहाँ लेस नहीं हो जाएगा। तो हम पहले Yes. अराइव करेंगे कि बिजनेस से कितना पैसा कमाया। बिजनेस से हमने 76 कमाया, और ये 60 जो लेस किया इसमें कितना हुआ? 1,26,000। अब इसमें से लेस करेंगे रेंट, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा है। वो चाहे पार्टनर को देते किसी और को देते, वो तो खर्चा है। तो वो लेस करते हैं 24,000। तो हमें बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है कितना? 1,12,000। सर समझा सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? नाटिका 160 जहां सुनकर के क्वेश्चन बोलो। नाटिका, यस सर। है ना कोई डाउट कि नहीं है? नो सर। मैं क्या बता शशि खबर क्या डाउट सुनने बाहर वरना। सर नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैंने मूड रखा है। बीमार हो? यस सर। रिकॉर्डिंग आ जाएगी बाद में, बट फिर भी क्लास में रहो, थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है ना? बाद में आराम से देखना। A and B are partners share. Illustration number 24. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals 40,000 and 30,000. Interest on capital is agreed at the rate 5%. B is to be allowed annual salary of 3,000, which has not been withdrawn. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी निकाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। During 19, the profit for the year prior to calculation of interest on capital, but after charging B's salary is 12,000. अब मुझे बताओ इसमें कितना प्रॉफिट दिखाया है? 12,000। बट इसमें क्या किया है? बी की सैलरी लेस कर दी है, तो बी की सैलरी ऐड बैक करेंगे, कितना हो गया प्रॉफिट? एक सेकंड। जोर से बोलो। 36,000। अरे दो तो नो नो नो, पर ईयर। तो मुझे लगा 3,000 पर मंथ है। अच्छे 3,000 से पढ़ा करो ना, ऐसे एग्जामिनर आपको घुमा सकता है 15,000। क्वेश्चन में। कितना है इसका? एनुअल सैलरी 3,000 है, वो लेस कर दिया है, नेट प्रॉफिट 3,000 12,000 है, तो कितना प्रॉफिट होता है आपका? 15,000। 15,000। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? सर हाँ। During the year 2019, the profits for the year prior to का मतलब क्या होता है? Before calculation of interest on capital, कोई दिक्कत नहीं, but after charging B salary amounted to 12,000। बोल रहा है आपका प्रॉफिट है 12,000, पर इसमें से आपने क्या लेस किया है? आपने B की सैलरी लेस कर दी है। भाई B की सैलरी तो एप्रोप्रिएशन है ना, तो बिजनेस से हाँ। कितना कमाया? 12 + 3 15,000 कमाया। 15,000। अब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया, कोई बात नहीं, कर देंगे बाद में। A provision of 5% of this amount is to be made in respect of commission to manager. मैनेजर को कमीशन जो देनी है ना, 5% देना है इस अमाउंट का। तो कोई मुश्किल बात है क्या? A provision of this amount, बट यहाँ पे देखो गेम इसने रखा है, यहाँ पे इसने क्वेश्चन में हिंट दी है, जो कमीशन है मैनेजर की वो किस पे देनी है? ऑफ दिस अमाउंट। यहाँ पे नहीं बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आफ्टर, सीधे बोला है जो ऊपर के अमाउंट आ गया, 20 सैलरी से पहले जो प्रॉफिट आया 12,000, इसमें 5% देना है कमीशन। इसने क्वेश्चन में बोल दिया है, मतलब मैनेजर को एग्री है ये चीज से। समझ आई बात? नॉर्मली जो क्वेश्चन में होना चाहिए कि भाई मैनेजर की कमीशन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है आफ्टर कमीशन। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन चेंज किया, इन्होंने बोला हमने जो फिगर दी ना 12,000, इसी पे 5% देना है। तो कोई मुश्किल बात है? 12,000 पे 5% करो, कितना होता है? 600 लेस करना है। अब पीएनएल में कितना जाएगा? सिर्फ 600 लेस जाएगा। तो 15,000 में से 600 लेस जाएगा, कितना नया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट? 14,400। वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस प्रोफिट अकाउंट में। उसमें क्या लेस होगा? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या लेस होगा? बी की सैलरी, फिर क्या बचेगा? प्रॉफिट। वो किसको दिया जाएगा? पार्टनर को। किस रेशो में दिया जाएगा? 3:2। 3:2। बात है।
यहाँ पे एक ही कैच था क्वेश्चन में कि a provision of 5% of this amount is to be made in respect of a commission to the manager. A commission of provision of 5% of this amount. This amount क्या, जो ऊपर 12,000 दिया था, ठीक है। ठीक। यहाँ पे बच्चे की गलती लग सकती है, वो बोल सकता है कि ये 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, बट यहाँ पे वो हिंट नहीं किया है। यहाँ क्वेश्चन में कैटेगरी में बोला है ऑफ दिस अमाउंट, मतलब ये 12,000 इन्होंने कमीशन के पर्पस ही कैलकुलेट कर दिया है, बट आपका जो प्रॉफिट है दैट इज 15,000, ठीक है। जी सर। सिर्फ मुनाजा की आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। सर यहाँ शोर है इसलिए मैंने म्यूट रखा। इलस्ट्रेशन नंबर 25 तुम लोग देखोगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये है कि इसमें आपके पार्टनर के अकाउंट भी बनाने और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाने, बट कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। फिक्स्ड अकाउंट होगा तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर, एक क्वेश्चन है तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है ना। फिक्स्ड में क्वेश्चन आपको पता है जो आपकी कैपिटल है उस पर निकलेगा, और फ्लक्चुएटिंग में जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है प्लस अगर कुछ एडिशनल कैपिटल आई है उसके एवरेज रेट में मिलेगा, ठीक है। जी सर। 25 भी आप लोग खुद करोगे, 26 में भी कोई कंसेप्ट ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं है। सर क्वेश्चन ये क्या है, हाँ बेटा, जो सर इसने कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसमें कंपलसरी पहले बी सैलरी देनी है सर। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उसके बाद बी सैलरी देंगे तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं सर? मार्क्स मिलेंगे एज लॉन्ग एज आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आंसर पे फर्क कैसे पड़ता है मेरे दोस्त, मुझे बताओ, अगर आपने सैलरी लेस कर दिया उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है वो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम बचा है, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो रहा है। जैसा मुझे पता है कि इफेक्ट कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन सर क्वेश्चन बट वही से कह रहा है ना, पहले जहाँ आपका प्रॉफिट कम होगा मेरे दोस्त, वहां पे फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि सैलरी तो पहले देनी है। नहीं, सैलरी भी अप्रोप्रिएशन है ना सर, ऑलरेडी सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना है। अप्रोप्रिएशन है मेरे दोस्त, बट फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों फर्क पड़ेगा। सपोज आपने सैलरी नहीं दी, सपोज आपने सैलरी दे दी, आपका प्रॉफिट है 10,000, ठीक है। आपने पहले सैलरी उठाई, एक पार्टनर की कितना बचा, 7,000, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो बन रहा है दोनों का मिला के 15,000, ए का 10,000, बी का 5,000। तो आपका बोलोगे यार 15,000 तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास 7,000 ही बचा हुआ है, 7,000 ही बचा हुआ है। तो अगर 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो 15,000 10:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बट अगर आपने सैलरी नहीं दी तो सीधे 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते तो नुकसान हो गया ना दूसरे बंदे को जिसको पहले सैलरी मिल जाती, उस केस में उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, तो वहां पे सैलरी लेस करेंगे पहले। इस केस में करोगे तो कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बाद भी प्रॉफिट अपना बचा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो कोशिश करो पहले सैलरी को दे दो, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे दो, ठीक है। ओके सर। 25 भी बहुत आसान है, बट ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, बट है आसान क्योंकि आपको पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, कोई मुश्किल बात उसमें है ही नहीं। 26 भी आसान है। 26 में फिफ्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड एट 6% पर मंथ एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब मुश्किल है भाई, जितनी भी ड्राइंग है ना, पार्टनर सिमी की ड्राइंग है 20,000, तो 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम क्या रहेगा 6/12। फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जेके बोर्ड में क्वेश्चन आया है, हम इसको करेंगे, ठीक है। हाँ सर। इलस्ट्रेशन में 27 को हम करेंगे। ओके सर। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम एंड गोपाल, आपके पास दो पार्टनर है, राम एंड गोपाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आपके पास दो पार्टनर है राम और गोपाल, इसके प्रॉफिट इन द शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक के पास आ गया राम है, दूसरा गोपाल है। जहां तक इनकी पीएसआर की बात है वो 3:2 है। ऑन 1 जनवरी 2015, जो 1 जनवरी 2015 है, इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है, जो फिक्स्ड कैपिटल है इनकी फिक्स्ड, वो इसकी 1 लाख है। राम की 1 लाख है, गोपाल की 1.5 150 1 लाख है। On 31st March 2015, they decided that their total capital fixed should be 3 lakh। 31st मार्च को इसकी अगर मैं टाइमलाइन बनाऊंगा, सर हमें कुछ और क्वेश्चन दे के है, हमें ये वाला नहीं है।
आपके पास जो इलस्ट्रेशन में 27 है ये नहीं है? नो सर। राम और गोपाल वाला किसी के पास नहीं है? सर नहीं, मेरे पास है। मेरे सर, पास है शर्मा एंड वर्मा। फिगर्स ही है, फिगर्स डिफरेंट है, फिगर्स डिफरेंट है। क्वेश्चन भी डिफरेंट है। हम्म, अच्छा, जो मेरे पास क्वेश्चन है मैं वो पढ़ूं? ठीक है सर। ये क्वेश्चन देखो, ऊपर नीचे तो नहीं है किसी को? राम एंड गोपाल वाला जिसमें फिक्स्ड कैपिटल 1 लाख और 1.5 लाख है रेस्पेक्टिवली। नो सर, मुझे नहीं है। आपके पास पुरानी बुक है क्या? नो सर। बाकी के पास मिल रहा है क्या मुनाजा के बगैर? सर हाँ, मेरे पास है। बाकी दो, बाकी मुनाजा और सनत को छोड़ के। सर मेरे सर, पास मेरे जो है ये शर्मा क्वेश्चन वाला है, शर्मा एंड वर्मा। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को अगर पूरा लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना मुनाजा? नो सर, बोलिए आप, ऐसे मुझे ऐसे भी समझ आएगा। चलो, 1 जनवरी 2015 को इनकी जो कैपिटल है मैं पूरा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राम की कैपिटल है 1 लाख, ये फिक्स्ड कैपिटल है इनकी। और गोपाल की कैपिटल है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, टोटल 2.5 लाख है। अब 31 मार्च को मतलब 3 महीने बाद उन्होंने बोला कि भाई हमारी जो कैपिटल रहेगी वो 3 लाख रहेगी। किसको क्या लाना है वो बात करेंगे। इट वॉज फर्दर डिसाइड दैट द कैपिटल शुड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या होनी चाहिए? 3:2। अब मुझे बता, आर को कितनी कैपिटल लानी है, जी को कितनी कैपिटल लानी है? 3 लाख इंटू 3/5। तो इसको कितना लाना है आर को, और इसको कितना लाना है? 1,80,000। आर को 1,80,000 है। समझ आया ना ये कैसे लिखा है? हाँ, यस सर। इनने बोला कि भाई हमारी कैपिटल ना 2.5 लाख की है, वो 3 लाख चाहिए 1,20,000 और सीएसआर के रेशियो में होना चाहिए। तो इसको कितना लाना पड़ेगा? उसका 3/5 लाना पड़ेगा और इसको 2/5 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 लाख के 5 हिस्से करो, कितने हो गए? 60,000। 60,000 इंटू 3, इसको 1,80,000 लाना है, इसको 1,20,000 लाना है। तो इनने 31 मार्च को किया होगा, तो उसमें क्या होगा? इस बेचारे ने 80,000 और लाया होगा और इसने 30,000 निकाला होगा। ठीक है, जी सर। अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस और विड्रू द नेसेसरी कैपिटल। तो इसने 80,000 लाया होगा, इसने 30,000 निकाला होगा। तो आपको हिंट मिल गई भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे इसको 3 महीने के लिए 1 लाख में मिलेगा, इसको 1.5 लाख में मिलेगा, फिर यहाँ को 9 मंथ्स के लिए 1,20,000 में मिलेगा, इसको 1,80,000 में मिलेगा। ठीक है, अब इन्हें बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 12% पर। जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो नोट करो, क्वेश्चन मैंने लिख दिया ऑलमोस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 18% पर एनम। उसके बाद क्या है? मंथली सैलरी टू राम 2,000 एंड गोपाल 3,000 सैलरी। रामस 3,000 और गोपाल को 3,000। उसके बाद ड्राइंग दी है, ड्राइंग एंड राम एंड गोपाल। जो राम और गोपाल है, इसकी जो सर ड्राइंग यहाँ है, पे देखिए ना, सर राम की जो सैलरी थी ना, हाँ वो 24,000 है। कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरा है ना, आप ये नोट कर दो। ड्राइंग जो है राम और गोपाल की जो है वो ऐसी है। 1 जुलाई को राम ने निकाले 10,000, गोपाल ने निकाले 12,000। सारे क्वेश्चन नोट करो जो मैंने लिखा। 30 सितंबर को राम ने निकाले 15,000 और इसके निकाले 12,000। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 12 आसपास 2 लाख रुपया। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जितना था, कब? 31/12/2015। इसमें आपको क्या समझ आया? कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। कितना है? 2 लाख। और आपको रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर टू रिजर्व आपने करना है 10% ऑफ प्रॉफिट। इट मीन आपको 20,000 रुपया ट्रांसफर करना है। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ फर्म एंड करंट अकाउंट। ये 3 चीजें आपको बनानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये 3 चीजें बनाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 2 लाख। 2 लाख मैंने आपको बोला प्रॉफिट है। यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना? 2 लाख। एडजस्टमेंट क्या क्या दी थी?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था हाँ राहुल को और गोपाल को, और क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेना है, हाँ बाई बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर राहुल को और गोपाल से जितना भी मैंने, टू सैलरी, हाँ सैलरी किस चीज को है, राम को भी गोपाल को भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व हाँ 20,000 है वो। रिजर्व को 20,000 करना है, ये तो दिया ही है, 2 लाख का 10% करना है। उसके बाद क्या हाँ करना है, बाकी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर करना है टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू राहुल एंड गोपाल, ठीक है। यस सर। यहाँ तक कुछ मुश्किल चीज है। नो सर। अब मुझे यहाँ पे बता दो, अब सबसे पहले मुझे बता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम चार्ज करेंगे तो कितना निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा राहुल और गोपाल को। सर उनकी जो पहली थी 1 लाख को 1.5 लाख राहुल की पहली कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे 1 लाख थी इसकी कैपिटल, कैपिटल 1 लाख थी, कैपिटल 1 लाख थी, यस सर राम की। हाँ। फिर क्या हुआ, 31 मार्च को बोला कि भाई आपकी कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख रुपया पूरे फर्म की, और राहुल का कितना शेयर बन रहा था, 3/5। रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, सबसे समझ नहीं आ रहा है क्या, यस सर यस। फिर क्यों नहीं बोल रहे हो आप सब लोग। जब आपकी कैपिटल थी 1 लाख रुपया, एक की राम की और गोपाल की 1.5 लाख रुपए थी, टोटल मिला के 2.5 लाख थी। 31 मार्च यहाँ पे जब आप पहुंचे तो आपने बोला नहीं भाई कैपिटल ना 3 लाख होनी चाहिए फर्म की, और किस पार्टनर की कितनी होगी, दैट विल बी एज पर प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो आपने देखा प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 3:2। तो 3 लाख किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 3:2 में। तो पता चला आर की कितनी होनी चाहिए, तो उसका 3/5 होना चाहिए, और गोपाल का कितना होना चाहिए, 2/5 होना चाहिए। तो राम का जब हमने टोटल किया तो राम का बनता है 1,80,000 और गोपाल का बनता है 1,20,000। फिर इसको कंपेयर किया कितना है भाई, राम के 1 लाख है, तो राम को क्या बोला भाई इधर से 80,000 और ला, और गोपाल को क्या बोला भाई तेरा 1.5 लाख है, तो फिर 1,20,000 ना जो तू 30,000 रुपया ले ले। तो राम ने लाया, गोपाल ने लिया। अब मुझे बताओ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सदब। सर जो 80,000 है ना इसका, इसने क्यों 80,000 आया, उसे क्यों 30,000 दिए? हाँ, एम क्या इन शीत सास एम क्या नहीं 30 सास समझ नहीं आया आपको ये चीज, ना। मुझे तो आपको समझ आया, जी सर। समझाओ जोर से आवाज थोड़ा लो जवान। सर मैं आज थकी हूँ इसलिए, हाँ आज थक गई थी इसलिए। अच्छा, थोड़ा जोर से आप और फोन नजदीक लाओ, और मुनज इसको समझाओ, सदब को समझाओ। राम और गोपाल की जो कैपिटल है ना वो आती है 2,50,000, और ये हाँ बोल रहा है जो 4 31st लाख नहीं, मार्च टू को लाख जो है फिफ्टी थाउजेंड सर हाँ इसने भी 2,50,000। मैं तो थी सर। और हाँ जो 31st मार्च को जो इनकी कैपिटल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 लाख। अब हाँ जो है राम की है वो है 1 लाख, 1 लाख ना 1 लाख है उसकी, हाँ और हाँ उसको है जो गोपाल को है वो है 1,50,000। हाँ अब जो है 3 लाख में आप दो करोगी इसको शेयर, जो है ना 3/5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हाँ निकालोगी 3 लाख को करोगी इंटू 3/5, वो आएगा 1,80,000। हाँ और जो उसको देखोगी ना गोपाल को, 3 लाख हाँ इंटू 2/5, वो आएगा हाँ 1,20,000। हम्म। वही आए ना तुम्हें 3 लाख टोटल करके। ये थाने तारे में फिक्र में तो नहीं, ये फिक्र की आखा शीत हम क्या न्यूट्रो। सर मैं समझाऊं? नहीं मुनजा ठीक हो रहे, मुनजा ने अभी पूरा नहीं बोला, कमाल मुनजा बहुत नजदीक हो। सर मैं समझाऊं? रुको रुको, मुनजा को बोलने दो। सर अगर 50,000 थे ना शॉर्ट, मुनजा ने अभी पूरा नहीं बोला, 2 मिनट वेट करो। सिर्फ मुनजा को सही बताओ में आगे। आपने इसको इतना बोला कि इसको अब 1,80,000 होनी चाहिए कैपिटल ना। 5 जरूरत एम हाँ क्या जुन शीत। अरे 1 लाख ही है ना, राम अहमदनगर राम का कैपिटल कितना है अभी। 1 लाख उसका है था ना ना 1.5। उसका। सुनो सुनो मेरी अरे बात, उसका देखो आ रहा है मुनजा ना को वन बोलो, लैख एटी थाउजेंड हाँ तो इसने ऐड कितना किया है, 80। और उसका कितना आ रहा है।
किसका? वो गोपाल का? 1,20,000 आ रहा है, लेकिन उससे दिया कितना है? 1,50,000। सो कड़ने वन त्रुसस वापस। ये वन ज्यादा वान्या समझ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ना चा गडनेथी हुआरो से वातन तो बात था भाई ने की। मैंने भी तो यही बोला था, मेरा क्यों नहीं समझ आया? मुझे समझ ही नहीं आया आपका। कल से मुनाजा क्लास लेके मैं बैठूंगा इधर, ठीक है ना? तो जहां मुनाजा को गलत हो जाएगा मैं पिचिंग करूंगा, ठीक है? मुनाजा कल क्लास तुम तैयार करके आना, हाँ? ठीक है सर। आया आप समझ में? हाँ अब आया। तो आपको किसी दूसरे तरीके से समझाना था कि यही था? ना ये मैं तो फेम के ताहिर न्यूट्रल। ताहिर ताहिर ने बोला था ना मैं समझाऊंगा। यस सर। यही समझाना था कि किसी और तरीके से समझाना था? सर ये इसी तरीके से समझाना था। अच्छा, ये आपने वाजिद को कुछ मैसेज किया था, आपके इतने नाम है, ये क्यों बोला आपने, क्या दलील? सर ये हर दिन सच है। नाम चेंज करता है। कहाँ है आज वाजिद, किस नाम से है? मैं बताऊंगा सर। सर 2 फोन है ना सर, एक आइजान सिद्दीक ऐज़म। और एक आइजान मोहम्मद सिद्दीक और ऐज़म। दूसरा? एडिट नाम आता है ना, वही पे किया करो, वाजिद फिर रखा करो। वाजिद, जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करोगे, इनरेस्पेक्ट आप पापा के फोन से कर रहे हो, भाई के फोन से करोगे, जो भी आप मीटिंग ज्वाइन करोगे ना, ऊपर आपका ना ऑप्शन आता है नाम चेंज करने का। क्या आता है? नाम चेंज। जब भी आप ज्वाइन करोगे, नो मैटर आप किसके नाम से करोगे, यहाँ पे देखो रीनेम करके आ रहा है ना। मैं अगर इसको चेंज करके लतीफ कर दूंगा, आपको लतीफ दिखेगा, देख लेना आप। यस सर। आप करो बेटा, चेंज करके इसको डालो, वाजिद करके डालो, चेंज करके अभी कर लो। सर अभी करूं? हाँ हाँ, राइट राइट साइड में क्लिक करो ना, ऊपर नाम दिखेगा आपका, आइजान। सर मुझे या नहीं। जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं ना, यस सर। वहीं पे 3 डॉट्स होते हैं, वहीं पे आता है एडिट नाम, वहीं पे करो। यस सर आया। चलो अब मुझे बताओ आगे की बात, जो मेन क्वेश्चन था अभी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? ये मुझे ताहिर बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा राहुल को, राम को? सर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, कैसे निकालेंगे बस वो बताओ, कैलकुलेट मत करो, मुझे बताओ कैसे निकालेंगे। सर 1,80,000 पे 1,80,000 पे 12% इंटरेस्ट है। हाँ 12/100 into हाँ 9 divided by 12, 9 months के लिए हो रहा है। 9 मंथ्स के लिए आपको मिलेगा 1,80,000 पे, यस ठीक है? 12% इंटू 9/12, और कुछ मिलेगा? नो सर। इसको 3,000। कोई चेंज करेगा आंसर, कि सबका यही आंसर है यस कि सर। नो सर, मेरा कुछ और लग रहा है। बताओ। अगर 1 लाख को रखेंगे ना 3 मंथ्स के लिए, हाँ 3 मंथ्स के लिए। 12% है ही उसमें इंटरेस्ट। फिर करेंगे 80,000 को इंटू 9, और उनका जो सम आएगा वो होगा इसका इंटरेस्ट। नहीं, 1 लाख को कितने मंथ के लिए? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए क्यों बेटा, वो तो पूरे साल के लिए रहा। फिर सर 80,000 को है ना 9 मंथ्स के लिए। 80,000। यही चीज होता है ना जो हम आपको नहीं उस दिन नहीं बोला नहीं था। सर, एक हमने सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दिन पढ़ा, आज 10 दिन हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए आप लोगों को। मैंने उस दिन बोला था भाई पीछे वाला रिवाइज कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फॉर्मूला था? प्रिंसिपल इंटू सर रेट इन टाइम। अरे जितने टाइम के लिए उसका पैसा रहा उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट रहेगा ना। याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली लेक्चर, आपके पास कॉपी साथ में खोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नोट। जितने टाइम के लिए उसका पैसा रहा उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। 2 तरीके थे करने के। एक तरीका था भाई ये 1 लाख तो 3 मंथ के लिए रहा, तो इस 1 लाख पे 3 मंथ के लिए फिर मिलेगा, 1,80,000 और 1,80,000 पे 9 मंथ के लिए मिलेगा। दूसरा तरीका था ये 1 लाख तो पूरे साल के लिए रहा, ये 1 लाख पूरे साल के लिए फिर रहा, 80,000 पूरे को साल 9 के लिए मिलेगा, और ये 80,000 जो एडिशनल है इसको 9 मंथ के लिए मिलेगा। जैसे भी आपको आसान लगेगा। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर 1 लाख पे 3 मंथ के लिए ही मिलेगा, 1,80,000 पे 9 मंथ, तो गलत है ना? ये सॉरी आपने तो वो तो ठीक बोला था 1,03 मंथ के लिए, बट आपने बोला 80,000 पे 9 मंथ के लिए मिलेगा। नहीं, 1,80,000 पे फिर 9 मंथ के लिए मिलेगा। अच्छा ठीक है मुनजा? जी सर। तो क्या पता चला कि आप लोग पुराना भूल गए हो। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप बच्चे हो इस चीज के, अकाउंटेंसी के, बट ये बहुत सिंपल फंडा था। अब मुझे बताओ सबको समझ आया कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा? यस सर। जी सर। यस सर, यस सर, क्या कैसे होगा, मैं लिखूंगा नीचे। यस सर, आया समझ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम की जो कैपिटल है, राम को मिलेगा पहले 1 लाख पे, अगर ऐसे करोगे 12% इंटू ये पूरे साल के लिए रहा, हाँ प्लस जो इसने एडिशनल कैपिटल आई थी 80,000, 12,000। 12%, ये इसका 9 मंथ के लिए रहा। करो। हाँ 12,000 पहले
हाँ और 720 उसका, बेटा 8,000 का। 7200, 80,000 है, 19,200। ठीक है। सर ये आपने नीचे लिखा है 80,000 फॉर 9 मंथ्स के लिए। हाँ मैं तो ये बनी हूँ। बेटा आपने ना ये 1 लाख के लिए बोला 3 मंथ के लिए खाली, अच्छा मगर हाँ हाँ आपने यहाँ पे गलती की थी, या तो ठीक बोला था। जब आपने 1 लाख को 3 मंथ के लिए बोला तब 1,80,000 पे 9 मंथ के लिए मिलेगा। ठीक है जी। समझ आई बात? जी सर। क्योंकि 1 लाख का 3 मंथ इधर हो गया और 1 लाख इधर ऐड हो जाएगा, फिर उसका 9 मंथ के लिए मिलेगा। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था, या आप उसको ऐसे कर सकते थे, सिर्फ 2 ही बच्चे आंसर बोल रहे हैं यार, मजा नहीं आता ऐसे। या आप ऐसे बोल सकते थे सर 1 वन लाख मोर पे, टाइम। 1 लाख पे 12% मिलेगा 3 मंथ के लिए, 3/12 प्लस फिर आपकी कैपिटल थी 1,80,000, तो 80,000 उस पैसे पे फाइन। मिलेगा 12% 9 मंथ के लिए, ठीक 19,200। ये हो गया राम का। उसके बाद क्या था गोपाल? गोपाल की पहले कैपिटल थी 1.5 लाख, 1.5 लाख था 12% 3 मंथ के लिए, फिर उसने 30,000 रुपए निकाले तो उसकी फिर कैपिटल रही टोटल 1,20,000, और अगली बार उसको 1,20,000 पे 12% मिलेगा, वो भी 9 मंथ के लिए मिलेगा। टोटल करके बताओ कितना हुआ? जल्दी बताओ दोस्तों। कितना हुआ? 15,300। 15,300। समझ आया सबको? यस सर। तो राम को मिलेगा 19,200 और इसको मिलेगा 15,300। टोटल मिला के 0 बचपन में जो 005 9 तो 5 14 ठीक है। उसके बाद सैलरी, सैलरी के बारे में क्या लिखा था? राम को मिलेगा 2,000 पर मंथ, कितना हुआ? 24,000। 24,000। गोपाल को मिलेगा 3,000 पर मंथ, कितना हुआ? 36,000। खुदा को 60,000। उसके 60,000। बाद क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था? 18% है, 18% है मेरे दोस्तों। अब मुझे बताओ, राम ने 1 जुलाई को निकाले 10,000, 30 सितंबर को 15,000, कौन सा मेथड यूज करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल। कैलकुलेट करने के लिए? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दो कितना रहेगा? सर इसकी ड्राइंग है कितनी? राम की 10,000 है 1 जुलाई को, और 30 सितंबर को 15,000। आपका साल स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। आप प्रोडक्ट मेथड करेंगे ना इसको? हाँ प्रोडक्ट मेथड करेंगे। एक इसकी 1 जुलाई को है और दूसरी 30 सितंबर को है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहली वाली 9 मंथ्स के लिए। और बेटा साल क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, क्यों क्वेश्चन को आधा पढ़ रहे अच्छा हो? अच्छा, ओके ओके सर, मेरा हो गया था ये एग्जिट, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। 10,000 6 मंथ। कितने 6 मंथ के months। लिए रहा? 6 जुलाई, months। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स तो ये के लिए। 15,000 सितंबर में निकाला 30 सितंबर को, तो अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए। 10,000 इंटू 6 60,000, 60,000। 15,000 टू 45। 45,000, 45,000। 7 8 5 7। 5,000। 1,05,000। तो 1,05,000 पे लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% इंटू 6 डिवाइड 1 divided by 12। 1 divided by 12। अच्छा हाँ 1 डिवाइड बाय 12 यस हाँ प्रोडक्ट मेथड है सॉरी 6/12 किसने बोला था? सर मैंने। मुनजा शाह खबर क्या सही है, सिर्फ पाइजे थे तुमसे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, ये समझ आया? क्या हाँ किसी और तरीके से कर सकते थे इसको? सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल से। हाँ ताहिर जोर से बोलो, ठीक बोलो बेटा। सिंपल मेथड से सर। सिंपल मेथड से कर सकते सर, क्या मुश्किल है? सर ये 12,000 निकाला है ना 1 जुलाई को, तो इस 12,000 पे 6 महीने के लिए लगेगा। 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% इंटू 6/12 है ना। और ये 12,000 निकाला 30 सितंबर को, तो इस 12,000 पे 18% इंटू 3/12, दोनों का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, अब दोनों के इंटरेस्ट मुझे बता दो कितना हो गया?
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे जब लेंगे तो वो फर्म की इसमें ऐड हो जाएगा। तो राम का बनेगा 1575 और इसका बनेगा 1620, दोनों मिला के होता है आपका 3195। अब जरा देखो प्रॉफिट कितना रहा आपका, 2 लाख प्लस 3195 कितना हुआ? 2,03,195। बिल्कुल ठीक। उसमें से बाकी खर्चे लेस करो, 2,03,195 में से बाकी लेस करो, क्या क्या था बाकी? -34,500, -60,000, -20,000, कितना बचा पीछे? 88,695। वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? प्रॉफिट सर, शेयर रेशियो। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या था? 3:2। तो इसका कितना बनेगा? 88,695 इंटू 3/5 और इसका बनेगा 88,695 इंटू 2/5। 53,217 उसका है, 53,217 इसका है, 35,478। 478 इसका है। अल्लाह अल्लाह खैर चला। इसके बाद क्या बनाने हैं? क्वेश्चन में क्या बोला था? कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। अब यहाँ पे इनके फिक्स्ड अलग है, करंट अलग है, तो 2 अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स हाँ, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आते हैं? सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती है ना कैपिटल सर? ट्रांजैक्शन। हाँ, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल क्या आ जाएगा, तो फिक्स्ड कैपिटल दोनों का बनाएंगे एक साथ। बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल का कितना था? हाँ, 1 लाख और 1.5 लाख। 1 लाख 1,50,000। फिर क्या हुआ? सर फिर उसने 80,000 और फिर लाया। इसने लाया होगा बाय बैंक हाँ, 80,000 और और लाया। इसने क्या हाँ, किया होगा 31 मार्च को? इसने 30,000 दिया होगा। हाँ, तो बैंक लिया होगा घर, वही ना सर, मैंने भी बोला तो बैलेंस कैरी डाउन। कैरी इसका डाउन बचेगा 1,80,000, इसका बचेगा 1,20,000। 1,20,000। अल्लाह अल्लाह खैर चला। ये होगी इनकी कैपिटल अकाउंट। अब इनकी करंट अकाउंट बना लो। पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। समझ सकता है कि मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ? नहीं सर, आया राम समझ। गोपाल, राम गोपाल। ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया नहीं था करंट अकाउंट का, कुछ दिया था? करंट अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं दिया था, ठीक है। और क्या क्या मिला इनको? सर इनको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ऊपर किया था ना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ सर, बाय इंटरेस्ट। कितना मिला था? एक को 19,200 और दूसरे को कितना था? 15,300। 18,300। उसके बाद क्या मिला था? 15,300। सैलरी मिली थी, हाँ, इसको मिला था 24,000, इसको इसको मिला था 36,000। 36,000। फिर क्या मिला था? शेयर ऑफ प्रॉफिट। 53,217 उसका, हाँ 35,478। 35,478। 478। और इनने ड्राइंग निकाली तो ड्राइंग से इनकी कैपिटल लेस हो जाएगी। हाँ, तो ड्राइंग इनने 2 बार निकाली, तो आप दोनों डेट ले सकते हो, नहीं तो टोटल करो 25,000 और 24,000। 24,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल लेस हो जाएगी। हाँ, कितना था वो? हाँ। 1,1575 हाँ, और 1620। और बाकी इनका फिर बैलेंस निकलेगा करंट अकाउंट का, तो बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ये 3 - 2, ये 3 - 2 अल्लाह अल्लाह खैर। खैर सर। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। सर हाँ, आज बहुत बड़ा। आज बहुत बड़ा, आप लोग भी थके हुए थे, बट मैं होमवर्क दे दूं बेटा, क्योंकि आई वांट कि हम 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करें और 2 ही दिन बचे हुए हैं। मुझे ये पता नहीं है कि हमने लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन कर दिए थे, बट आई सर वांट इफ इंटरेस्ट ऑन लोन किया था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 36, इलस्ट्रेशन नंबर 37, इलस्ट्रेशन नंबर 38, इलस्ट्रेशन 39, इलस्ट्रेशन नंबर 40 तक आप लोग करो, ठीक है। ओके सर। सर कौन कौन से फिर से बोले? इलस्ट्रेशन नंबर, 36, सॉरी 37, इलस्ट्रेशन नहीं, 38। इलस्ट्रेशन कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर, हाँ, 36 to 40 है कल होमवर्क। बिल्कुल बिल्कुल, सदफ ने बहुत सिंपल बोला। 40, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, Yes, कल sir. मुझे याद दिला देना इलस्ट्रेशन नंबर 29 मुझे पहले कराना है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 28 भी तुम लोग कर देना। इलस्ट्रेशन नंबर 28 तक जितना भी रहा वो सारा करना। क्या? इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 28 तक आपका अपनी बुक में जितना भी क्वेश्चन रहा होगा वो सारा करना, और क्वेश्चन नंबर 40 तक जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए वो सारे करना।
जितना आज की डेट में करोगे ना उतना आपको फायदा है, क्योंकि अगले क्लास में पूछ सकते हो। वंस हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिर नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ यस सर। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ Okay, लक। sir. मैं सेशन को सर क्लोज कल आपकी क्लास होगी? कल भी मेरी क्लास होगी, परसों भी इंशाल्लाह मेरी क्लास होगी, ठीक है सर। क्योंकि मैं फिर घर जा रहा हूँ। Yes, सर sir. Yes. सर सर कुछ क्वेश्चन बोल है रहे हो क्या क्या? बेटा? यस सर। बताओ। सर ये मैन मोटिव क्या होता है? जैसे कि हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन या हाँ, फॉरवर्ड डाउन, इसका मैन मोटिव क्या होता है सर? मेन मोटिव क्या होता है, पुराने जमाने में जो लेजर होते थे ना वो मैनुअली बनते थे, ठीक है। अब जब यस आपने सर। ये अभी टोटल कर दिया ना, ये लेजर आपने जब टोटल कर दिया, यहाँ पे आपने बोला टू बैलेंस कैरी डाउन, जब आपने लेजर को बैलेंस कर दिया, यहाँ से टोटल कितना था, यहाँ से कितना था, तो डिफरेंस करके आपने एक या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा था तो डेबिट साइड में लिखी टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये इसका बैलेंस है विच हैज टू बी कैरी डाउन टू द नेक्स्ट मंथ। जब यही चीज नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट साल के लिए आएगा तो फिर लिखेंगे तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब यहाँ पे Brought. जगह से लाया। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, जब आप उसी कॉपी में लगा दो नीचे लाओगे तो आप यूज करते हो ब्रॉट डाउन, और जब आप फिर नेक्स्ट पेज में लेते हो फिर आप लिखते हो वर्ड कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है ना। सिंपल हाँ. वर्ड जब आपको नीचे लाना है तो क्या लिखोगे, ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन। जब उसको दूसरे पेज में लेना है तो वर्ड क्या आएगा, फॉरवर्ड। जब पेज नंबर चेंज होता तो फॉरवर्ड यूज होता था, जब नीचे लाना होता था तो डाउन यूज करते थे। सर इन सिंपल वर्ड्स ये अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि हमने पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जैसे कि हमने ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था डेबिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, यानी कि ये हेल्प करता है हमें सर अमाउंट डेबिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट से मैच करते हुए। जैसे कि अगर हम कैरी डाउन नहीं लिखते हैं अमाउंट तो डेबिट अमाउंट टोटल नहीं आता था क्रेडिट अमाउंट से। उस एंगल से भी तुम बोल सकते हो, मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, बट मैं इसको दूसरे तरीके से बता दूं। जो हम ये चीज करते हैं इसको बोलते हैं लेजर का पोस्टिंग, क्या बोलते हैं, लेजर क्या बैलेंसिंग। आपको किसी भी लेजर का बैलेंस निकालना कितना है, तो किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है, किसी का क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। यस सर। उस अकाउंट को आपने डेबिट किया होगा, क्रेडिट भी किया होगा। मैं एग्जांपल सिंपल लेता हूं, आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल में जब आपने पैसा डाला तो आपने कैपिटल को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा और कैश का डेबिट बैलेंस होगा। सपोज आपने कोई और एंट्री नहीं किया, अब आपने देखा बैलेंस क्या है, तो आप कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करोगे। तो कैपिटल अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड में 5 लाख है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख, ठीक है। यस सर। तो उसको करते हो कैसे हो, टोटल करते हो डेबिट और क्रेडिट का। जब टोटल किया क्रेडिट साइड का 5 लाख है, डेबिट साइड का कुछ नहीं है, तो आपने लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख रुपए। इट मीन इसका क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि दूसरा साइड ज्यादा है। ट्रक तो ना मिल रही, आप मुर्गा लाने गए तो एक तरफ से वो मुर्गा डालता है, दूसरी तरफ से परवाना डालता है, दोनों ठीक सा वेट डालता है। तो मुर्गा डाला, फिर डाला उसने 1 किलो, वो कम पड़ा, फिर आधा किलो डाला, फिर कम पड़ा, फिर 50 ग्राम डाला, बोला ये हो गया आपका 1550 ग्राम। तो क्या हो गया 1550, मुर्गा हो गया 1, तो आपको मुर्गे का वजन 1550 रुपया। तो यहाँ जब डेबिट साइड में डाल दिया इट मीन इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए आपने दूसरी तरफ से बैलेंस डाला, उसका क्रेडिट साइड हो गया, तो इट मीन इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। और जब वो बैलेंसिंग जब आप बोलते हो कि जितना क्रेडिट होता है उतना डेबिट होगा, वो ऐसे नहीं होता है। वो इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकला, इसको बाहर लाओ कहीं पे फिगर ट्रायल बैलेंस में जब इसको लेते हैं। फिर जाके आपने दूसरा अकाउंट देखा कैश अकाउंट का टोटल किया, डेबिट साइड में 5 लाख पड़ा हुआ है कैश, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो उसका बैलेंस आ गया 5 लाख रुपया, उसका डेबिट बैलेंस है। फिर जब आपने समरी बना दी तो आपको पता चला एक अकाउंट है कैपिटल जिसका बैलेंस है 5 लाख क्रेडिट, दूसरा अकाउंट है जिसका क्या टोटल है डेबिट बैलेंस 5 लाख। तो जितना आपका टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 5 लाख, जितना आपका टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस है वो 5 लाख है। तो वो मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट मैच होते हैं। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, 3-4 अकाउंट डेबिट होंगे, 3-4 अकाउंट क्रेडिट होंगे। टोटल में जितने भी अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस है विल बी इक्वल टू द डेबिट क्रेडिट ऑफ द डिफरेंट अकाउंट जितने भी होंगे, ठीक है दोस्त। हाँ. यस सर। किसी का और कोई डाउट? No sir. नो सेक्शन को क्लोज करें। Yes sir, बिल्कुल. चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। Okay sir, Allah Hafiz.